नमस्कार, आप देख रहे हैं टीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशक। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बड़े खबरों के साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पग चिन्हों पर चलना ही ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य है। राजू मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। कविता कानन केसरी भक्ति शिरोमणि महात्मा तुलसीदास की इसी युक्ति से प्रेरित होकर ममता चैरिटेबल ट्रस्ट नरसेवा को नारायण सेवा मानकर रामराज की संकल्पना को फलीभूत करने में निरंतर कार्य कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पग चिन्हों पर चलकर निरंतर सेवा, समर्पण, सहयोग एवं त्याग के माध्यम से समाज की सेवा विभिन्न माध्यमों से कर रही है। उक्त विचार प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी ने ममता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में व्यक्त किया। आध्यात्मिक चेतना एवं धार्मिक जागरण हेतु प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री राम कथा के सरस गायक परम पूज्य प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी महाराज के सानिध्य में 9 दिवसीय श्री राम अमृत वर्षा का आयोजन होता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक श्री राम कथा अमृत वर्षा का आयोजन पूज्य श्री के शिव प्रमुख से गोपती नगर विस्तार CMS फेज 2 के बगल लखनऊ में होना सुनिश्चित है। आप सभी कथा का रसपान करने के लिए सादर आमंत्रित है। उक्त बात ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र उपाध्यक्ष राजू मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता में व्यक्त किया। श्री मिश्रा ने श्री राम कथा अमृत वर्षा के कार्यक्रमों को विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि कथा के 9 दिन 25 दिसंबर की कथा भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी के नाम समर्पित होगी। भागवत और सभी पुराणों की कथा सप्तदिवसीय होती है। श्री रामचरितमानस जी की कथा, राम कथा 9 दिवस की शास्त्रीय परंपरा है। इस डेट की क्या टाइमिंग रखी गई, कितना दिन में प्राप्त होगी आपसे? ये डेट जो रखी गई है कथा वाली, क्या तारीख दी गई है आपकी और कब तक चलेगी कथा ये आपकी? 17 से 25 कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं? वर्ल्ड वाइड श्री राम कथा करता हूँ। इसके प्रारंभ होगा, बगल के लोग नहीं आएंगे, बाहर के लोग चलेंगे। महाराज जी इस कथा में प्रभु रामचंद्र जी के किन किन विषयों का वर्णन होगा? 9 दिन का है समय क्यों? प्रभु श्री राम के जितने भी चरित्र हैं, जन्म से लेकर श्री राम राज्याभिषेक तक सभी महोत्सवों पर चर्चा हुई। प्रभु श्री राम ने रामावतार में किस किस प्रकार से किस संबंध को जिया, ये हमारी कथा का मूल सिद्धांत है। उन्होंने जिया, दुनिया भज रही है, तो हमको क्या जीने की योग्य वस्तु मिले, यह व्यवहार श्री रामचंद्र से मिलता है। इसलिए हमारी कथा को लोग व्यवहारिक राम कथा मानकर समझते हैं। भाई, पुत्र, पिता, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य, सारी परंपराएं राम जी के द्वारा संपादित हैं। सब हमको सुनने को कुछ लोग ऐसे हैं जो राम कथा को लेकर के राजनीति का और व्यापार का जो है शब्दावली के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप सुन लीजिए, हम आपसे चाहेंगे कि अपनी राम कथा में तो सुंदर वचनों के द्वारा राम जी का गुणगान करते हैं। कुछ उन लोगों को संदेश दे दीजिए जो लोग इस राह से भटके हुए हैं। व्यासपीठ जो बुलवाएगी बोलते हैं, किसी विषय पर बहुत। हमारा विषय संवाद है, वाद विवाद का विषय। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। श्री रामचरितमानस जी में वर्णन, उससे इतर हम गंभीर नहीं। रामचरित प्रगाध है, अथाह है। राम जी के समय में बहुत सारी बातें आई गई। व्यासपीठ जैसी प्रेरणा थी, जैसा करेंगे हम आपकी बातों का सुनेंगे। महाराज जी, एक बात जानना इच्छा है थोड़ी सी जानने की। रामचरितमानस लफ्ज़ है, अगर इसमें तो सारी चीजें वेद शास्त्र सारे जैसी, अगर ये है तो इसको मान लें तो ये जरूरी नहीं वेद शास्त्र की तरफ लगे। ऐसा नहीं है। बाजार में आप जाएंगे तो अनेक प्रकार के फल हैं, और उसकी दुकान पे सबका शरीर के लिए अपना उपयोग है।
कौन किस हेतु फायदा करता है, कितने प्रकार के हृदय निर्माण करता है मिशन के अनुसार, और सबका मिला के मिक्स जूस है। श्री रामचरितमानस में नाना पुराण निगम आगम सार तत्व है। आप ये नहीं मान सकते कि हमने यदि श्री रामचरितमानस अध्ययन कर लिया या पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, तो सारे वेद वेदांत के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ने सारे ग्रंथ आपको पढ़ने